वेलकम बैक इन द केके क्लासेज। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं द केके क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीपोजिशन। दोस्तों ये आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन को पढ़ने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक एट है, एक इन है, ये एक ही है लेकिन प्रयोग इनका अलग अलग जगह पे होता है। इस तरह से हमें याद करना पड़ता है और बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अब घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इसे बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन दोस्तों, ठीक है। पहला हमारा जो है हेडिंग होगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। दोस्तों इसके कुल मिलाकर चार प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर चार प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो सिंगल प्रीपोजिशन होता है। पहला क्या होता है? सिंगल प्रीपोजिशन होता है दोस्तों। तो सिंगल प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? सिंगल प्रीपोजिशन में जैसे मान लीजिए इन, सिंगल में इन, एट, ऑन, etc। इस प्रकार का जो है सिंगल प्रीपोजिशन ये होता है, ठीक है। आफ्टर, ऐसे में बहुत सारे, ठीक है। हम लोगों ने बात किया कि प्रीपोजिशन जो है चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से दो प्रीपोजिशन हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो है नॉर्मल एक ही शब्द का होता है, जिसे हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अधिकांश प्रीपोजिशन एक शब्द के होते हैं। इंग्लिश में अधिकांश प्रीपोजिशन, अधिकतर प्रीपोजिशन बच्चों एक शब्द के होते हैं। जो इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं वो अधिकतर, लगभग, ज्यादा से ज्यादा एक शब्द के होते हैं। तो जैसे आफ्टर, बिफोर, इनटू, ऑफ, अप, ओवर, etc। ये बच्चे जो है कुछ एग्जाम्पल हैं। इनका प्रयोग, असली प्रीपोजिशन का प्रयोग कहिए तो हम लोग जब इनका प्रयोग पढ़ेंगे तब समझ में आता है कि ये होते क्या है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। ये तो बस प्रकार बताया जा रहा है आपको कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रीपोजिशन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसका प्रयोग पूछा जाता है कि जैसे आफ्टर है तो आफ्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, बिफोर है तो बिफोर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इनटू है तो इनटू का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों एग्जाम में, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, या आप डिफेंस की कोई तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के प्रकार कभी नहीं पूछे जाते हैं, ना ही ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है इसके प्रयोग पे, आपको प्रयोग बना कर दे देगा या फिर इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ भी होगा। प्रीपोजिशन जो है इसके प्रयोग पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा नियम कहता है इसका कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि जो कि एक और एक, मतलब एक प्रीपोजिशन से दो, जैसे दो प्रीपोजिशन है, आपको मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि इन, जैसे इन प्लस टू, इन प्लस टू मिलकर क्या बनाएगा, इनटू। इन प्लस टू मिलकर क्या बना दे, इनटू। तो दोस्तों इनटू को तो हमने सिंगल प्रीपोजिशन में रखा, इनटू एक सिंगल प्रीपोजिशन है, बट ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन उसे कहते हैं जब दो प्रीपोजिशन या दो से अधिक प्रीपोजिशन मिलकर एक साथ आते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बिकॉज, जैसे आप देख पा रहे होंगे तो बिकॉज एक खुद प्रीपोजिशन है, ये खुद एक क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके साथ एक जुड़ गया ऑफ, इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑफ। ये क्या बन गया, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ।
तो ये कॉम्प्लेक्स वर्ग नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि एक से अधिक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से अधिक। तो ये तो हो गया बिकॉज ऑफ। अब ऐसे देखिए ड्यू टू, ड्यू एक खुद प्रीपोजिशन है, ड्यू एक खुद प्रीपोजिशन के साथ लगा है ड्यू टू। तो इस प्रकार से बच्चों ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो इसमें जो है एक से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ मिलके एक नए प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं। वैसे प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। वैसे प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन हम उसे कहते हैं जो नाउन से पहले आते हैं या प्रोनाउन से पहले आते हैं। उसका हमने एग्जांपल भी देखा। तो अगर आपको समझ में ना आए तो एग्जांपल में लेके आपको दिखा सकता हूं। ये तो हुए कुछ ये रूल हैं। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने समझा। 4 प्रकार में पहला और दूसरा रूल आपने समझा कि क्या होता है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं होता है। इसमें यही होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, और ये आपका सिंगल वर्ड वाला प्रीपोजिशन है। इसमें एक शब्द रहते हैं और इसमें बहुत सारे शब्द रहते हैं, बहुत शब्द मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग द केकी क्लासेस। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रयोग, इसके यूजों को पढ़ाना, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, यूज इसका जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो बता दिया गया है कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इसमें जो है हम लोग 2 को भी पढ़े हैं, 2 बाकी हैं, अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द केकी क्लास।